वेलकम बैक टू IHIMS एजुकेशन। सो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है आपका एपिथेलियल टिश्यू। लास्ट लेक्चर में हमने एपिथेलियल टिश्यू से पहले जो बेसिक टिश्यूज होते हैं उनके कुछ बेसिक फंक्शन यानी कि ओरिजिन को जाना था। आज हम प्रॉपर एपिथेलियल टिश्यू को समझेंगे और इसके अंदर आने वाले टाइप्स को भी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू आपका दो टाइप्स का होता है बेटा। नंबर वन पहला सिंपल एपिथेलियम और दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम। चलिए इसको भी एक बार हम लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। नंबर वन एंड नंबर टू। पहला सिंपल एपिथेलियम एंड द सेकंड वन इज कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम की पहचान है कि सिंपल एपिथेलियम एक सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। इट कंटेन सिंगल लेयर, यानी ये बहुत पतला होता है, एकदम थिन बिल्कुल, और ये सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है। तो वहीं पे जो आपका कंपाउंड है वो मल्टी लेयर से मिलकर बना होता है आपका। ठीक है, कंपाउंड आपका मल्टी लेयर से मिलकर बना होता है। इट कंटेन्स मल्टी लेयर। ठीक है बेटा, तो सिंपल एपिथेलियम आपका एक सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है, वहीं पे आपका जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो आपका मल्टी लेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है बेटा, थोड़ा इसके फंक्शन भी जान लेते हैं हाथों हाथ। ठीक है, फंक्शन इसके क्या क्या है। इसका जो फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन, डिफ्यूजन और आपका फिल्ट्रेशन। ये चारों के चारों काम सिंपल एपिथेलियम द्वारा ही होते हैं। तो वहीं पे आपका कंपाउंड का जो फंक्शन है वो है आपका ओनली प्रोटेक्शन, क्योंकि वैसे ही कंपाउंड में मल्टी लेयर होती है और मल्टी लेयर के ज़्यादा कुछ काम नहीं होते हैं। मल्टी लेयर सिर्फ एक आपको प्रोटेक्शन दे सकती है और आपको सुरक्षा दे सकती है, इसके अलावा इसके कोई बहुत बड़े काम नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए तो जैसे कि आपने ये लिख ही लिया होगा, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जा पाऊँ। इनके फंक्शन ये होते हैं, इसके फंक्शन ये होते हैं। आज हम पहले इसको समझेंगे बढ़िया तरीके से, देन फिर हम कंपाउंड पे जाएंगे। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलो ठीक है, फिर तो अब हम सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स पढ़ते हैं। सिंपल एपिथेलियम के बेटा तीन टाइप्स होते हैं आपके। तीनों को एक बार हम बारी बारी से देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें। ठीक है बेटा, सिंपल एपिथेलियम के तीन टाइप्स होते हैं, तीनों को बारी बारी से देखते हैं इनके नाम के साथ, 1, 2 और 3। नंबर वन आपका जो है बेटा वो होता है आपका सिंपल स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस यहां होता है आपका सिंपल क्यूबॉइडल। और जो लास्ट में जाकर आपका आता है वो है आपका सिंपल कॉल्यूमिनार। तो ये तीनों के तीनों आपके उसमें होते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके सिंपल एपिथेलियम में आते हैं। नंबर वन आपका सिंपल स्क्वैमस, नंबर टू आपका सिंपल क्यूबॉइडल एंड दी थर्ड लास्ट इज सिंपल कॉल्यूमिनार। ठीक है बेटा, चलिए तो बारी बारी से इसको समझते हैं इनके बारे में कि ये सिंपल स्क्वैमस क्या होता है। इट हैव
फ्लैट सेल, इसके पास जो सेल होती है बेटा वो बिल्कुल फ्लैट होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ऐसे बिल्कुल एकदम फ्लैट पिचकी हुई, ठीक है, ऐसी ऐसी होती है ये। तो वहीं पर जो क्यूबॉइडल वाली है, इट हैव क्यूब लाइक सेल, इट हैव क्यूब लाइक सेल। इसके पास जो सेल होते हैं वो बेटा क्यूब लाइक होते हैं। स्क्वामस के पास पिचके हुए थे, फ्लैट थे बिल्कुल, इसके पास क्यूब लाइक वाले होते हैं। ठीक है, दिखा देता हूं मैं एक बार आपको। प्रॉपर क्यूब जैसे होते हैं। ठीक है, सिंपल कॉलमनार के बारे में जानते हैं बेटा, इट हैव पिलर लाइक सेल। पिलर लाइक, पिलर माने बेटा खंबे, खंबे जैसे सेल होते हैं बड़े बड़े एकदम। ठीक है, जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, बड़े बड़े खंबे होते हैं ना। ठीक है, चलो चलिए बेटा, फिर ये होती है तीनों की पहचान। ठीक है, अब हमने इन तीनों को देख लिया, अब हम इनके लोकेशन पढ़ेंगे बेटे। चलिए तो बारी बारी से इनके लोकेशन को पढ़ते हैं। नंबर 1, सिंपल स्क्वायमस की 3 लोकेशन होती है बेटा। नंबर 1 पहला, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। सेकंड, ब्लड वेसल लाइनिंग, and the third one is Bowman's capsule। इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एल्वियोलाई को आपके में एयर सैक भी बोलते हैं बेटा। ये आपका लंग्स में पाया जाता है, एक ऐसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है ये, जिसमें से आपका ऐसे ऑक्सीजन डिफ्यूज होता हुआ जाता है, वो भी बाहर ऐसे, और हमारे इसमें ब्लड वेसल में पहुंच जाता है। वहीं पे ब्लड वेसल की लाइनिंग में भी यही पाया जाता है। लाइनिंग में भी ब्लड वेसल की लाइनिंग होती है ऐसे, तो उस लाइनिंग में यहाँ की तरफ बाउंड्री में यही सिंपल स्क्वायमस पाया जाता है, जो कि हेल्प करता है इसके डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। लास्ट आता है आपका बॉमेन कैप्सूल। बॉमेन कैप्सूल आपका पाया जाता है नेफ्रॉन, जो कि आता है आपका किडनी में। ठीक है, इसके ऊपर हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फिर आपका। ठीक है, आपने ये लिख लिया होगा, नेक्स्ट पे चलते हैं, बारी बारी से लिख लेना आप इसको फिर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं आपका सिंपल क्यूबॉइडल। इसके लोकेशन ज़्यादा नहीं है, 2 ही है इसकी। पहला तो डक्ट एंड ट्यूब्यूल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड की डक्ट और ट्यूब्यूल में ये पाया जाता है। जिनको एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये होता है, जिनको एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब नहीं पता है उनके लिए बता देता हूँ। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है ऐसा ग्लैंड जिसके पास डक्ट प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल चाहिए आपको तो एग्जाम्पल के लिए आप सैलिवरी ग्लैंड लिख सकते हैं। सैलिवरी ग्लैंड में डक्ट होता है आपका। फिर हम चलते हैं आपके सिंपल कोलुमिनार पे। तो इसके भी आपके उसमें 2 ही लोकेशन है। नंबर 1 पहला आपका लिवर, जहाँ ये पाया जाता है, एंड द सेकंड वन इज स्टमक। इन दोनों की लाइनिंग में ये पाया जाता है बेटा, ध्यान देना, इन दोनों की लाइनिंग में पाया जाता है ये। ठीक है, इनर लाइनिंग अंदर की लाइनिंग में। ठीक है, चलिए तो हमने तीनों की ये लोकेशन जान ली है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। अब इसके बाद आपकी कुछ मॉडिफिकेशन आती है, तो एक बार मॉडिफिकेशन भी जान लेते हैं ताकि मन की क्लैरिटियाँ खत्म हो जाए, ताकि आपको एक प्रॉपर चीज़ें समझ आ जाए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाउंड पे जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब जो ये 3 लोकेशन होती है, इनके बाद एक और होता है इनका मॉडिफिकेशन, जो कि पहचान है सिर्फ कोलुमिनार की और क्यूबॉइडल की। ध्यान दीजिएगा, 3 टाइप से आपके सिंपल स्क्वायमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलुमिनार, जिनमें से आप स्क्वायमस हटा देना। इन दोनों में यानी कि क्यूबॉइडल और कोलुमिनार में से कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, उन्हीं मॉडिफिकेशन को हमें पढ़ना है। और वो मॉडिफिकेशन ये होती है, पहली
मॉडिफिकेशन इन क्यूबॉइडल एंड कॉलुमिनार टिश्यू। और वो होते हैं आपके नंबर 1 और नंबर 2। पहले में जो आता है आपका बेटा वो है माइक्रोविल्लाई, और जो दूसरा है आपका वो है सीलिया। ठीक है, वो है आपका बेटा सीलिया। चलिए, तो हमने ये भी लिख लिया, माइक्रोविल्लाई और सीलिया ये दो मॉडिफिकेशन होती हैं बेटे, किसकी? कॉलुमिनार की और आपकी क्यूबॉइडल की। अच्छा, मॉडिफिकेशन से आप कंफ्यूज में, तो ये मॉडिफिकेशन का मतलब है उसमें कुछ ऐसे उसका रूपांतरण कर देना, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस करके कुछ अलग तरीके का टिश्यू बना देना। वो इन दोनों की वजह से होता है। एक बार जान लेते हैं दोनों में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। ठीक है, माइक्रोविल्लाई बेसिकली इट इज दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे अगर ये सेल है तो इसमें से ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आता है, ये इसको बोलते हैं माइक्रोविल्लाई। तो वहीं पे ये होता है आपका इट इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए बेटा, ये होता है आपका फिंगर लाइक, ध्यान दीजिएगा, ये होता है आपका फिंगर लाइक। देखो बेटा, फिंगर जैसा है ये होता है हेयर लाइक, पतले होते हैं ये बेटे, ये आपका पतला होता है बहुत। ठीक है, चलिए मैं एक बार इसको भी लिख देता हूँ ताकि आपको पहचानने में इजी हो जाए। ये होता है आपका माइक्रोविल्लाई, तो वहीं पे ये होता है आपका सीलिया। अब इनके फंक्शन जान लो बस आप, फंक्शन की अगर बात है, बस फंक्शन का खेल है सारा बेटा। इसका जो फंक्शन है बेटे, इसका जो फंक्शन है वो है सिर्फ एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा बेटा, ध्यान देना। और ये एब्जॉर्प्शन को कितने लेवल तक इंक्रीज कर सकता है पता है आपको? ये एब्जॉर्प्शन को 20 टाइम इंक्रीज कर देगा, 20 गुना उसकी एब्जॉर्प्शन की पावर को ये बढ़ा देगा। ठीक है बेटा, चलिए हाथों हाथ इसका भी फंक्शन देख लेते हैं। इसका जो फंक्शन है वो है आपका मूवमेंट। ये मूवमेंट करवाता है, ये मूवमेंट करवाता है। अच्छा बेटा, मूवमेंट की बात छिड़ी गई है तो आपको ये भी बता देता हूं, क्योंकि ये मूवमेंट करवाता है इसलिए सीलिया आपको हमेशा मोटाइल मिलेगा, यानी कि मूवमेंट वाला। तो वहीं पे माइक्रोविल्लाई आपका नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी हम हाथों हाथ लिख लेते हैं ताकि ये हमको याद रहे कि जो माइक्रोविल्लाई है ये आपका एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है बेटा, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। और वहीं पे जो आपका सीलिया है वो है आपका मोटाइल स्ट्रक्चर, यानी कि ये मूवमेंट कर सकता है, ये मूवमेंट करता है लेकिन ये मूवमेंट नहीं करता है, एक ही जगह स्टेबल रहता है और आपका स्थिर रहता है। तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर इनका टाइप्स बता देता हूँ, उनके नोटेशन करके हम टॉपिक को खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए फिर तो नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका अब एकदम लास्ट टॉपिक पे हम आगे खत्म होने वाला है। तो सर क्योंकि आपने माइक्रोविल्लाई का नाम लिया तो सर अब आप पहले ये बताइए सर कि माइक्रोविल्लाई कहाँ पाया जाता है। तो देखिए बेटा, माइक्रोविल्लाई के बारे में बता देता हूँ। माइक्रोविल्लाई जहाँ ये पाया जाएगा उसको हमारे में बोलते हैं बेटा, एक अलग सा नाम होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। क्या बोलते हैं आपका? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, मैं एपिल लिख रहा हूँ शॉर्टकट के लिए। एपिथेलियम टिश्यू पर आप लोग पूरा लिखेंगे बेटे। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू जो इसके नीचे आता है, यहाँ पर हम एक बार एरो भी मार के दिखा देते हैं। ठीक है, माइक्रोविल्लाई जहाँ पाया जाएगा उसको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम टिश्यू। और ये आपका दो जगह पाया जाता है बेटा। नंबर 1 पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहला क्यूबॉइडल में और दूसरा आपका कॉलुमिनार में। ये दोनों में ही तो पाया जाता है क्योंकि ये इन दोनों की ही तो मॉडिफिकेशन है बेटा, है ना। अल्टीमेटली ये इसकी मॉडिफिकेशन है, तो इसलिए में ये इसी में ही पाया जाएगा। स्क्वैमस में ये नहीं मिलेगा। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्क्वैमस में आपको ये मॉडिफिकेशन यानी कि माइक्रोविल्लाई और सीलिया आपको नहीं देखने को मिलेंगे बेटा। ठीक है, चल
तो क्यूबॉइडल में आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ मैं, ठीक है, लोकेशन का खेल है सारा। तो क्यूबॉइडल में इसकी लोकेशन कहाँ हो सकती है। अब बेटा ऐसी चीज़ें क्या होती है ना, याद करने में थोड़ा बहुत दिक्कत है, पर अब मैं आपको याद करने का तरीका देता हूँ। आप बताओ कि माइक्रोविल्लाई का फंक्शन क्या था। तो माइक्रोविल्लाई का सर जो फंक्शन होता है सर, वो होता है सर एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन बॉडी में कहाँ कहाँ हो सकती है मेनली, तो आपको नहीं कुछ भी, आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल याद करने हैं इसके, कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं करने पर, सिर्फ 2 एग्जाम्पल आपको इसके याद बात करने हैं बस। 2 के नाम बता रहे तो नंबर 1 पहला, अगर क्यूबॉइडल का नाम आ जाए तो उनमें से एक नाम आपको याद करना है जिसका है आपका पीसीटी। क्या याद करना है आपको, पीसीटी। पीसीटी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद अगर आपको कॉल्यूमिनार में पूछे यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है बेटा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पीसीटी, और यहाँ पे जो लोकेशन है उसमें आपका आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये भी आपका हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, आपका सीलिया वाला, फिर आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए बेटा इसको। चलिए, और लास्ट में जाके फिर आपका रह गया बस एक, यानी कि आपका सीलिया वाला। तो एक बार सीलिया वाला लिख लेते हैं, हम खत्म करते हैं टॉपिक को अपना। कभी कभी मार्कर थोड़ा सा काम नहीं करता है, कोई नहीं। सीलिया वाले की पहचान है, जहां ये पाया जाएगा बेटा उसको बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। शॉर्टकट डाल रहा हूं बेटा, ठीक है, शॉर्टकट। चलिए, तो लगा देते हैं इसको भी लाइन में, ठीक है बेटा। इसमें भी आपके वही दो ही तो जगह पाया जाता है ये, एक आपका क्यूबॉइडल में और एक आपका कॉल्यूमिनार में, ठीक है बेटा, एक आपका क्यूबॉइडल में और एक आपका कॉल्यूमिनार में। क्यूबॉइडल और जो लास्ट है आपका वो है आपका कॉल्यूमिनार। तो फिर से वही बात बेटा कि सर एग्जाम्पल कैसे याद करें सर इसके, तो बेटा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। लास्ट वाले में हमने किस पेन से लिखा था आपका, येलो से ना, तो इस वाले में भी येलो से ही लिखेंगे हम, ठीक है। भेदभाव नहीं करते हम, ठीक है, भेदभाव नहीं करते, जो उसमें जैसा लिखा है वैसे ही करते हैं हम। चलिए, तो लोकेशन भी जान लेते हैं बेटे इसके, आ जाओ। तो इसकी लोकेशन, अच्छा अब फिर से मन में सवाल आएगा सर जैसे आपने उसका जुगाड़ बताया था वैसे सर इसका भी एक बार समझा दो, ठीक है बेटा। हाँ, जुगाड़ तो समझना है बड़े जल्दी है, ठीक है। देखो बेटा, तो लोकेशन की बात आती है, तो अगर इसमें बात करें तो फिर से वही काम क्या इसका, मूवमेंट का। तो मूवमेंट किधर किधर हो सकता है, तो आप 2 चीज़ें याद कर लो। अगर क्यूबॉइडल पूछ ले तो आपका ब्रोंकियोल्स, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है यहाँ पर, ठीक है, ब्रोंकियोल जो एयर को ऊपर या नीचे ट्रैवल करवाता है, ध्यान दीजिएगा। और अगर मैं बात करता हूँ कॉल्यूमिनार में, ठीक है, यहाँ पे कॉल्यूमिनार में, तो यहाँ पे आपका एकमात्र एग्जांपल आ गया, वो है आपका फैलोपियन ट्यूब, जो कि ओवम को ऊपर के ट्रैक की तरफ लेके जाएगा फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। बहुत ईजी चीज़ है बेटा ये। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ब्रोंकियोल्स, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ मैं, ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर बनते हैं ना, ये बहुत सारे नीचे जाते हैं, फिर ये ऊपर, फिर ये आगे ऐसे, तो ये बट्टे जाते हैं, यहाँ से भी ये ऊपर नीचे, ये, ठीक है। तो इन्हीं की लाइनिंग में ये पाया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये इसी को बोलते हैं आपके ब्रोंकियोल्स, ठीक है। यहाँ पर दिखा देते हैं। और जो ये लास्ट है आपका इधर, इसमें आता है आपका फैलोपियन ट्यूब। जिनको नहीं मालूम है, फीमेल का पार्ट है ये बेटा, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये लो मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इधर की लाइनिंग में ऐसे ऐसे करके ये पाया जाता है आपका। और इसका फंक्शन भी क्या है पता है आपको, कि ये ओव्यूम को यहाँ से वहाँ ट्रैवल करवाता है। ये देखो, ये 2, ये 3, देखो इसकी ये डायरेक्शन देखो, ये ऐसे इसको लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, एक मात्र आपका एग्जाम्पल। चलिए, तो आई होप आपने सबको लिख लिया होगा, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बेटा। चलो, ठीक है। चलिए, तो आपने सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है बेटा, और हमने आज प्रॉपर एपिथेलियम को ख़त्म कर दिया है। चलिए, तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को फिनिश करते हैं बेटा, ठीक है। अब एक बहुत मेन बात,
फॉर एग्जाम्पल आपको मेरे टॉपिक से कोई भी हेल्प होती है, आप कुछ भी बेस्ट सीखते हैं बेटा, तो उसके लिए आपको रिप्लाई में सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपको हमारे चैनल को यानी कि हमारी वीडियोस को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा। सब्सक्राइब करिए चैनल को, जो चैनल पे नए आए हैं अभी अभी देखा है, ठीक है बेटा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने किसी भी सगे संबंधियों में, ताकि वीडियो और दूर तक पहुँच पाए, ठीक है बेटा। कहीं ना कहीं आप लोग की मोटिवेशन से ही हम लोग स्ट्रांग बनेंगे अल्टीमेटली, ठीक है। आप लोग हमारे साथ हमें सपोर्ट करोगे तभी हम बेस्ट वर्जन में निकल के आपको बेस्ट नॉलेज या बेस्ट चीज़ आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे बेटा। बाकी किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट हो वगैरह तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है, उसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाने को भी रेडी हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए थैंक यू।